नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, आनंद में हो? तो वैसे तो इंजीनियर्स जो होते हैं उनके लिए जीवन में संभावनाएं हर फील्ड में बनी हुई होती है ना। हम जो इंजीनियरिंग में कुछ करें ना करें, लेकिन हम हर फील्ड के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जब करने की बारी हमारे ही फील्ड में आई है तो इंजीनियर्स के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती, और वो भी इस लेवल की भर्ती कि आप आरएस के लेवल की भर्ती आप मान सकते हो। जब मैं सिलेबस देखता हूँ तो मुझे तो आरएस से भी जटिल लगता है, क्योंकि मैं तो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, और उसके अंदर अगर मेरे को वापस से अगर ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़े तो मेरे लिए तो थोड़ा जटिल होगा। लेकिन जो आपके यहाँ एकेडमिक में अच्छे हैं, जिन लोगों ने बहुत ही शिद्दत से इंजीनियरिंग की है, और वो अगर आईएन भर्ती में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, और आजमाना क्या है भाई, अपन ने अच्छे से इंजीनियरिंग की है तो आईएन का पेपर तो देना बनता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर राजस्थान में सबसे मेन सर्विस यही है। और इस बार की जो भर्ती आई है वो भर्ती आप लोगों के लिए छोटी मोटी भर्ती नहीं है। 1014 पदों पर जो भर्ती आई है, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि 14 अगस्त से हम आप लोगों से जो है वो फॉर्म भरवा लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे 14 अगस्त से फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। और आप लोग ये ध्यान में रहें कि आपके यहाँ एग्जाम डेट अभी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन पेपर के प्रारूप में कोई चेंज नहीं किया है। आईएन के अंदर पहले चर्चा चल रही थी कि मेंस के अंदर भी जीके को बढ़ाते हैं और हिंदी को साइड में करते हैं। ये चर्चा आईएन के अंदर पहले भी चल रही थी कि मेंस के जो आपके जो 4 पेपर होते हैं उसके ऊपर काफी दिनों चर्चा चली भी है, लेकिन माननीय बोर्ड ने लास्ट में यही सोचा कि इस बार कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वही आपके मेंस में 4 जो 2 आपके सब्जेक्ट, एक सोशल इंजीनियरिंग का जो एस्पेक्ट वाला टॉपिक है वो, और उसके साथ साथ एक हिंदी। लेकिन आईएन पेपर के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है, जिसकी तैयारी जनरली हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस से नहीं करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले वैसे ही आरएस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ उन लोगों को लगता है कि जो है प्री तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन पेपर उसी लेवल का आता है, आरएस के लेवल का पेपर आता है। मैं आज आप लोगों से पूरा डिस्कशन करूंगा आईएन भर्ती के सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, और प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके से बेहतर तरीके से जो हम लोग जो परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस चैनल से निःशुल्क रूप से कितना पढ़ सकते हो, मेरी बिरादरी का पेपर है तो हम और कितना निःशुल्क रूप से पढ़ा सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। करंट के लिए तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ही, जीके के अंदर भी हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं वो भी आज मैं बताऊंगा। अभी हमारा आईएन भर्ती से संबंधित बेच लाने का भी कोई जो प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हमारा प्योरली फोकस आरएस के ऊपर ही है। तो जो लोग दुखी हुए हैं तो एक बार दुखी मत होना, 15 अगस्त तक हम लोग सोचेंगे, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। आपकी इंक्वायरीज खूब आई है, लेकिन अभी एक बार हम लोगों ने इस पर डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि अभी हमारा 15 अगस्त से जो है वो रैंक बूस्टर बैच आरएस का आ रहा है, और उधर आरएस का फाउंडेशन बैच आ रहा है, तो स्पेशलाइजेशन जहां रखा जाए वहीं ज़्यादा मजा है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आईएन भर्ती के बारे में। भर्ती के बारे में आप लोगों को पता है कि टोटल कितने पद है भाई? टोटल आप लोगों के जो पद आए हैं वो दोस्तों आपके 1014 पद आए हैं, जिनको बांटा गया है आपके यहाँ पीएचडी आईएन जो आपके सिविल में है वो 365 है। कितने है दोस्तों? 365 है। अभी मेरी एक से बात हुई तो कहा सर जो है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में तो जो है वो केवल और केवल 101 ही है, तो यहाँ पे जो आईएन जो है वो 365 जो है वो आपके पीएचडी डिपार्टमेंट में है दोस्तों। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी में जो है वो आपके यहाँ 125 है। आने वाले समय में जो पिछली भर्ती में जो टॉपर रहे हैं, क्योंकि अपने सीनियर्स ही रहे हैं और तो कौन रहेगा, इंजीनियरिंग का अपना अपना तो है ही, तो मैं आने वाले टाइम में 2-4 दिन में आपको पिछली भर्ती के टॉपर जो हैं उनसे मैं मिलवाऊंगा। रैंक 1 सुरेश जी हैं आपके, तो उनसे मैं आप लोगों से मिलाऊंगा। तो कई टॉपर जो अलग अलग के अंदर जो है वो उनसे मैं आप लोगों से मिलाऊंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कैसे कर सकें उस पर भी डिस्कशन हो सके। और आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है वो पीडब्ल्यूडी आईएन इलेक्ट्रिकल जो है वो 20 पद है, डब्ल्यूआरडी में 165 पद है सिविल वालों के लिए, आईएन मैकेनिकल के लिए 7 पद है, डब्ल्यूआरडी में पंचायती राज आईएन सिविल और एग्रीकल्चर दोनों के लिए 240 पद है। यहाँ टोटल 1014 पद है। टोटल क्या है दोस्तों? आपके 1014 पद हैं, और आप लोगों के लिए कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। आप लोग एक चीज याद रखें, जो भी इस पेपर को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 14 अगस्त से ही आप लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, और प्रीलिम्स का पेपर जो है वो आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, वही 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, और जिसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
मेरा उत्तरदायित्व इतना ही बनता है कि मेरे इंजीनियरिंग वाले जो भाई बहन हैं, मेरे सीनियर जूनियर हैं, उन लोगों के लिए हम जीके को कुछ अगर सरल कर सकें तो इंजीनियरिंग में भी मेरा योगदान थोड़ा बहुत ठीक रह सके। क्योंकि वैसे तो मेरा इंजीनियरिंग में ज़्यादा योगदान है नहीं टेक्निकल में तो, लेकिन मैं इंजीनियरिंग वालों के लिए अगर थोड़ा बहुत योगदान दे सकूँ, मेरे सीनियर जूनियर, कई सुपर सीनियर भी पढ़ रहे होंगे, कई जो है वो दोस्तों आपके जूनियर भी होंगे, ठीक है, तो सीनियर जूनियरिटी अपने यहाँ खूब चलती है इंजीनियरिंग में। तो मेरी यही इच्छा है कि अब यहाँ बहुत सारे लोग IITian भी हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है वो, भाई हम तो साफ बता दें, हम तो RPET वाले हैं और बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस की, 2014 पास आउट है, बैक रह गई थी 2015 में पास हो के आया था। मेरा तो टेक्निकल इतना साउंड नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ, अपने तो RS के अंदर जो है वो 3 बार इंटरव्यू, रैंक आपके सामने। जीके के अंदर है ना, आपको किधर भी सोचने की जरूरत नहीं है, किधर भी सोचने की जरूरत नहीं है। RS की कभी तैयारी करो तो आपको ऐसे प्राउड फील होना चाहिए कि आपने इंजीनियरिंग भाई की जो है वो एक संस्थान है भट्टाचार्य तैयारी करा। तो अब हम लोग जो है बात करते हैं यहाँ पे आपके जो आगे जो पेपर होने वाले हैं मेंस के पेपर आपके रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम में पेपर फर्स्ट हिंदी का होने वाला है और फिर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। जब आप प्रीलिम्स कवर कर लेंगे तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और इससे संबंधित हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, सिलेक्टेड लोग के थ्रू जितने भी आप लोगों को चाहिए हम लोग गाइडेंस देते रहेंगे। उसके अलावा आपका पेपर 3rd और 4th जो भी दोस्तों आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका जो है वो पेपर होगा, उसका जो है वो दोस्तों पेपर होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हमारी भयंकर वाली ब्रांचेज जो होती है ना, इनको हम लोग देखते थे ना फर्स्ट ईयर में जाते ही, मगर यार ये लोग जो है बहुत मेहनती है। मैकेनिकल सिविल वालों को देख के तो हमेशा यही लगता था। तो इनके साथ तो बहुत सारी समस्याएं थी मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वालों के साथ, कभी बैठेंगे कभी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साइंस की तरफ इनका बहुत रुझान रहा करता था, ये अपनी क्लास में रहे नहीं रहे लेकिन हमारी क्लास के चारों तरफ मंडराते रहते थे, क्योंकि हमारी क्लास का भी कंप्यूटर साइंस में तुम लोगों को पता है पूरी जो है वो लैंगिक समानता के साथ साथ जो है वो लिंगानुपात भी बहुत बेहतर तरीके से जो है वो हमारे यहाँ होता था, और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी बहुत जरूरी था। और वहाँ आने का कारण इनको पता था, इनके भी CS के जो है वो क्या लगा करते थे, सब्जेक्ट लगा रखते थे, तो इसलिए हमसे इनको नॉलेज लेना पड़ता था स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हमारे भी एक जो है वो सब्जेक्ट लगा करता था, तो हम स्टार्टिंग के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत इनका पढ़ा करते थे। तो अब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपने यहाँ पे जीके के सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके सिलेबस के बारे में? जीके के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको इससे संबंधित जो है वो गाइड करूंगा। तो आप लोग याद रखें कि जो जीके का जो आपका सिलेबस है उसके अंदर दोस्तों एक तो करंट अफेयर का पोर्शन आएगा। करंट अफेयर में अगलों ने साफ बोल रखा है करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये एक चीज याद रख लेना। अब हमारी यहाँ गलती ये रहती है कि हमें स्टेट का करंट अफेयर तो बहुत अच्छा लगता है, हम नेशनल इंटरनेशनल पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। तो नेशनल इंटरनेशनल पर हमें पक्का फोकस करना चाहिए। जितना आप राज्य का करंट अफेयर पढ़े उतना का उतना ही आप ये पढ़ें। ये भर्ती आपकी जब भी जनवरी फरवरी जब भी होए, आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर जनवरी का करंट अफेयर राजस्थान से, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का अलग से आप लोगों को मिल जाएगा। आप आराम से क्लासेस देखिए। करंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम होगा तब मैं रिवीजन क्लासेस वापस ले लूंगा, लेकिन अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। नेशनल और इंटरनेशनल जो भी एजेंसीज है, इनकी एक्टिविटीज है, गेम और स्पोर्ट्स पे प्रॉपर ध्यान देना है। और ये आपका जो स्टेट लेवल का हो, चाहे नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखना है। तो हमें करंट अफेयर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आज से ही आप जनवरी से चालू कर देना, और फिर हर महीने अपन साथ रहे। राजस्थान के करंट अफेयर पे फोकस अच्छा खासा रहता है, उसके लिए हम 10 मिनट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं राखी के बाद में, उसके साथ आप वो क्लासेस भी देखते रहना। फिर जब हम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में चलते हैं तो लैंड मार्क्स इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेजर मोन्यूमेंट एंड लिटरेसी वर्क्स, रेनेसां, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने साफ बोल दिया भाई आपकी इंडिया हिस्ट्री आपकी पूरी है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री आपकी पूरी है, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मिडाइवल बैकग्राउंड देखना है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखना है, फ्रीडम मूवमेंट देखना है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देखना है, दोस्तों लिटरेचर देखना है, म्यूजिक, डांस। इन्होंने चाहे कितना भी लिखा हो, बोले ये जो लिखा हुआ है ना, ये टॉपिक तो आप लोगों को कवर करना ही है, लेकिन यहां इन्होंने स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान तो इन्होंने बोल दिया, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर नहीं है।
तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर 70% क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से जाते हैं तो दोस्तों ये याद रखना आपके 30% क्वेश्चन जो है वो इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से भी जाएंगे। ये रेशो 60-40 का भी हो सकता है, पता नहीं चलता, आजकल 50-50 का भी हो सकता है। तो ये अगले एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगले ने क्या लिखा, लैंडमार्क्स इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री। तो हिस्ट्री दो ही प्रकार की होती है, एक तो सांस्कृतिक इतिहास और एक राजनीतिक इतिहास। और अगलों ने इंडिया का बोला है, तो इंडिया का बोला है तो आपको पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, क्योंकि कल्चर वहां से स्टार्ट होता है, 1947 तक पढ़ना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्होंने एग्जैक्टली कहा है फ्रीडम एंड नेशनल इंटीग्रेशन, आप लोगों का जो है वो एकीकरण और उसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे प्रॉपर फोकस रखना है, प्रॉपर फोकस रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। आपको अगर डिटेल में जाना है ज़्यादा क्वेश्चंस में, तो आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा जाए। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ आपको सुपरफिशियल पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। बेसिक आपको, चाहे आपका गुप्त काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे हर्षवर्धन के टाइम की बात हो, चाहे मुगल काल हो, बेसिक जो स्टैटिक्स जीके होता है ना, उस पे फोकस रखना। रट्टाफिकेशन अपना वैसे ही बहुत अच्छा होता है, तो उस पे प्रॉपर फोकस रखना। उसके साथ साथ आप लोग ज्यादा वेटेज मेरे हिसाब से राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में देना। और राजस्थान में भी जब पढ़ो तो मिडाइवल बैकग्राउंड आपको पढ़ना है, लेकिन राजस्थान की जो है वो दोस्तों याद रख लेना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके अलावा बाद में राजस्थान का ये पूरा का पूरा क्या है, राजस्थान का क्या है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर। आप खुद देख लीजिए, आप जब आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे तो आपके टोटल पॉइंट्स जो है इनमें ही आपको लगेगा कि 5 पॉइंट तो पूरे के पूरे आर्ट एंड कल्चर के हैं। तो ये आप लोगों को जो ध्यान देना पड़ेगा। बस आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि इस भर्ती के अंदर आपका मुझसे जो है वो संबंध रहने वाला है, क्योंकि आपका जो है वो 30 से 35% तक का सिलेबस मुझसे संबंधित है। तो आप थोड़ा जो है वो संयम बनाए रखना। अभी देखो हमारा कोई प्लान नहीं है, अभी हमारे पास जो है वो बढ़िया तरीके से हम एक बार आरएस पे फोकस कर रहे हैं। आरएस का जो है वो हमारा मेंस का रैंक बूस्टर बैच, उसके साथ साथ फाउंडेशन बैच आ रहा है। तो आप वहाँ अगर आरएस का फाउंडेशन बैच लेके अगर उसके साथ साथ ये सब कुछ कवर करना चाहो तो आपका मोस्ट वेलकम है। एक बार जो है वो मैं आपको कमिट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो मैं कमिटमेंट करूँ बाद में अगर मैं पूरा कौन करूँ ना मज़ो को नहीं आए, या तो मैं कमिटमेंट करूँ पूरा करूँ जड़ा ही मज़ो आवे। ठीक है, तो एक बेसिक सी चीज़ भी मैंने आपको कह दिया, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से कवर करवा रहा हूँ। ये आप लोग राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पे बढ़िया फोकस रखो। और मुझे नहीं पता था पहले, जब मैंने पहला वीडियो आप लोगों के लिए बनाया इंजीनियर्स के लिए तो बहुत प्रेम मिला भाई। जितनी आवाम हमारी 50-60 हज़ार आवाम हमारी इंजीनियरिंग की जो पढ़ रही है उन्होंने खूब प्रेम दिया, बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए, लेकिन हमारी अपनी एक बार जो है सीमाएँ हैं। हम सोचेंगे आपके फीडबैक के आधार पर ही सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आगे चलते हैं। अब जनरल साइंस, जनरल साइंस आपसे जो है वो जनरल साइंस अपने आप में जो है ना अनंत सिलेबस है। जनरल साइंस का कोई अंत नहीं है। मतलब चींटी ने काटा तो क्या हुआ, और ये बर्फ शुष्क है तो क्यों है, यहाँ से लेकर तुम्हारे स्पेस टेक्नोलॉजी तक सब कुछ जनरल साइंस में आता है आजकल। लेकिन ये क्या कह रहे हैं दोस्तों आप लोगों के, जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग तो अपवर्तन परावर्तन, लेकिन तुम साइंस वाले हो तो तुम्हें इसमें घबराना नहीं चाहिए। जो हमारे यहाँ 10th तक 12th तक हम लोग पढ़ते थे जनरली, बेसिकली कोई भी आदमी तैयारी करता है तो भाई जनरल साइंस में हम लोग जो एवरीडे साइंस के अंदर चाहे पाचन तंत्र हो इसके बारे में बात करें, श्वसन तंत्र हो, परिसंचरण तंत्र हो, आहार के बारे में बात करें, केमिस्ट्री में जब बात करें तो अम्ल क्षार धातु इनके बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर लें, छोटे मोटे रिएक्शंस क्या होते हैं उनका क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के जो है वो फिजिक्स में जब हम जाएँ तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल, जनरेटर, उसके अलावा आप लोग जाए तो अपवर्तन परावर्तन जो है ना, ये सारी चीज़ों को आप लोग फोकस करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये और बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, और दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद रखना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसर्च लैब्स इंक्लूडिंग CSR मैनेज नेशनल लैब्स एंड इंस्टीट्यूट एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशंस।
ये आप लोगों को ध्यान देना है। मतलब एवरीडे साइंस के साथ साथ आपको स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी टेक्नोलॉजी बेटर तरीके से आनी चाहिए और इन लैब्स के बारे में पता होना चाहिए और इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन आपको जो है ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए। मतलब एवरीडे साइंस पे तो ध्यान देना ही है, उसके साथ साथ आपको जो है वो टेलीकम्युनिकेशन मतलब आईटी अच्छे से आना चाहिए, सैटेलाइट और दोस्तों जो है वो इनके एलिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आपको स्पेस टेक्नोलॉजी बेटर तरीके से आनी चाहिए। थोड़ा जो है वो दोस्तों आपका जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपसे अगला उम्मीद करता है, यहाँ पे वो अच्छे लेवल पे जा सकता है। जीके में कोई जगह है जहां पे वो अच्छे लेवल पे जा सकता है और वो लेवल क्या आपका साइंस, क्योंकि उसको इतनी उम्मीद आपसे है कि ये वही नवाब हैं जो आईआईटी की तैयारी करा करते थे, ये वही नवाब हैं जो IIEEE की तैयारी किया करते थे, तो ये नवाब है तो इनसे साइंस तो लेवल की पूछो, क्योंकि हमसे उम्मीद की जा सकती है ये, क्योंकि अपन लोगों ने जो है वो एग्जाम दिए है भाई आईआईटी का, IIEEE का। चलो नए वालों ने तो आरपीटी का नहीं दिया होगा, नहीं हमारे टाइम तो आरपीटी भी बड़ा सम्मानजनक जो है वो एग्जाम हुआ करता था। जो पहले जो है वो नवाब बना करते थे ये नहीं कभी नहीं देंगे आरपीटी, लास्ट में हमारे साथ इंजीनियरिंग किया करते थे। तो उस जमाने में आरपीटी की भी अपनी वैल्यू थी, ठीक है। अब धीरे धीरे तो चलो ठीक है, इंजीनियरिंग की वैल्यू बढ़ी है भैया, ऐसा नहीं बोल सकते हो। आज आप देखो आईएएस आपको दिखेंगे तो इंजीनियर्स दिख रहे हैं, आरएस आपको दिखेंगे तो इंजीनियर्स दिख रहे हैं, पढ़ाने वाले देखो तो आज आपको जो है वो इंजीनियर्स दिख रहे हैं। तो हम उस आवाम में हैं जो ठीक ठाक थे, बस कॉलेज में जाके हमने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया, थोड़े सामाजिक ज़्यादा हो गए, थोड़े व्यवहारिक ज़्यादा हो गए, कैंटीन में बैठना ज़्यादा चालू कर दिया, थोड़ी गेड़ी सेड़ी में ध्यान लगा लिया, थोड़े भावुक ज़्यादा हो गए, दोस्ती यारी में लगे रहे, है ना, ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, है ना। हर मूवी देखनी है, वो मूवी पे ऑफर मिल रहा है तो वो मूवी का मतलब बुधवार को देखनी है, अगर सिनेमैजिक में सस्ती आ रही है तो घूमना फिरना है, सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ इंजीनियरिंग में जाके आदमी सारी चीज़ें करने लग जाता है। और वो उस समय मैं ये भी नहीं बोलूँ कि वो गलत है, आप वहाँ गए, आप वहाँ से जो चीज़ सीख के आते हैं ना वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में आप सीनियरिटी जूनियरिटी सीखते हैं, जीवन को किस तरीके से जिया जा सकता है, आप 4 साल में कैसे जो है वो दोस्तों 46 पेपर दे सकते हो, कितने इंटरनल कितने एक्सटर्नल, कितनी मेहनत करके आते हैं अपन। इतनी मेहनत अगर किसी और को करनी पड़ जाए तो पता चल जाए, तो इतनी मेहनत हम लोग करके आते हैं, हर टाइम हम चैलेंजिंग मोड में होते हैं। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है ना, वो एक अजब ही लेवल पे होता है। नहीं पढ़ा तो भी हमें लगता है कि इसे 5 दिन में पढ़ा जा सकता है, इसे 7 दिन में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो रिस्क जितनी ले सकते हैं उससे ज़्यादा रिस्क और तो कोई ले ही नहीं सकता। तो आप लोगों को जो है वो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगला पेपर बनाने वाला आपसे ये उम्मीद कर सकता है जीके के पूरे पेपर, जीके के पूरे पोर्शन में, कि साइंस का लेवल में गजब दे सकता हूँ, कि साइंस के लेवल में ये हुआ नहीं मचा सकते कि इतनी खतरनाक साइंस क्यों दे दी, इतनी खतरनाक साइंस क्यों दे दी। भाई इतनी खतरनाक साइंस देश का आग लो, क्योंकि आपा तो 12वीं तनी साइंस का ही, आप फिर तैयारी करके साइंस में आया, तो साइंस में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, साइंस के लिए आपको अलग से कोई कंटेंट नहीं चाहिए, अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। बेसिक जो है वो दोस्तों जनरल साइंस की किताब ले, जनरल साइंस के अंदर चाहे आप लोग जो है वो कोई सी किताब ले और बढ़िया तरीके से पढ़ो और बढ़िया मेहनत करो। फिर आता है अब मेरा रोल, फिर आता है मेरा रोल। पहले आ गया करंट अफेयर में मेरा रोल, अब आता है यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, जो तुम लोगों को पढ़ना है वो जो है बढ़िया इस चैनल पे या बूस्टर एकेडमी के ऐप पे बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। मिले ये टॉपिक आप जाके जो है वो क्रॉप्स के बारे में पढ़ना चाहो तो जाके बढ़िया ही, मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज देखनी है, मेजर इरिगेशन, रिवर वैली प्रोजेक्ट, INDP, डेजर्ट एंड वेस्टलैंड, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ग्रोथ एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल सेल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट आइटम ऑफ राजस्थान हैंडीक्राफ्ट, ट्राइब्स एंड देयर इकोनॉमी, कॉर्पोरेट, हाँ आपके यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया, टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो इको सर्वे और बेसिक इकोनॉमी, अगर मैं इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में कभी बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे तगड़ा सिलेबस अगर डिफाइन है तो वो आपके IN की भर्ती का ही सबसे तगड़ा सिलेबस डिफाइन है। तो ये अच्छा सिलेबस है, इसमें बेसिक इकोनॉमी में है जिसमें आपको सहकारिता आंदोलन भी पढ़ना है, आप लोगों को यहाँ पे जो है 5 ईयर प्लान भी पढ़ने हैं, टूरिज्म भी पढ़ना है, आप लोगों को इंडस्ट्री भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है बेसिक इकोनॉमी में। उसके बाद में ये आप लोगों के यहाँ पे जो है वो करंट बजट ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देयर इंपैक्ट, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑन राजस्थान। तो ये आपका जो है वो इंडियन इको 2-3 टॉपिक और राजस्थान इको जाता है। तो इसके लिए
अब मैं अलग से तो तुम्हें क्या ही पढ़ाऊँ, लेकिन तुम लोग जो है वो यूट्यूब पे लाभ लेते रहो, नहीं तो हमारे RS प्री के बैच के अंदर आप लोग आके इसका लाभ ले सकते हो, क्योंकि RS प्री तुम लोग भी जनरली देते ही हो। तो भाई आप RS प्री का हमारा बैच 15 तारीख से जो चालू हो रहा है उसके अंदर पहले हम लोग इन पे टारगेट कर लेंगे, फिर आगे तुम लोग RS प्री का सिलेबस भी पढ़ते रहना। तो ये अगर आप लोग तैयार करना चाहते हो तो हमारे साथ RS प्री के बैच में जुड़ सकते हो, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें मैं ही कवर करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा। फिर जब हम ज्योग्राफी में जाते हैं तो यहाँ इकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़नी है, उसके साथ साथ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट प्लेसेस, रिवर, माउंटेन, कॉन्टिनेंट्स आपको पढ़ने हैं। ये आपको बेसिक पढ़ना ही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है आपके यहाँ, है ना। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके यहाँ है, लेकिन राजस्थान जो है वो दोस्तों आप लोगों को ढंग से पढ़ना है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वेजिटेशन हो, चाहे सॉइल हो, चाहे दोस्तों फिजिकल डिवीजन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो। दोस्तों यहाँ पॉपुलेशन का टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पॉवर्टी का टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ड्रफ आपका जो है वो फेमाइन, डेजर्टिफिकेशन, ये टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें माइंस एंड मिनरल्स, ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों आपके यहाँ तो एनर्जी का टॉपिक जनरली मैं ही पढ़ाता हूँ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का टॉपिक भी मैं ही पढ़ाता हूँ, वाइल्ड लाइफ का टॉपिक भी मैं पढ़ाता हूँ। ये इतना पोर्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ज्योग्राफी के अंदर भी अगर आप लोग देखना चाहें तो ज्योग्राफी का भी जो है वो दोस्तों 1/3 पोर्शन मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों को। उसके साथ साथ दोस्तों ये टॉपिक्स जो है वो आपका 100% मैं आप लोगों को कंप्लीट कवर करवा रहा हूँ, और यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर बढ़िया चल ही रहा है, ये आप लोगों का सिलेबस दोस्तों इसका है। तो अगर आप लोग बढ़िया तरीके से जीके की टारगेट कर रहे हैं तो आज से आदत डालिए, अपना ऑप्शनल पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी पढ़ता रहिए, है ना। हिंदी भी पढ़ना जरूरी है, क्यों एग्जाम टाइम में थोड़ी पढ़ोगे सारी चीजें। एग्जाम डेट अभी आप लोगों को इन्होंने दी नहीं है, पेपर की तैयारी आप आईएन की बढ़िया कर ही रहे हो। तो आईएन के अंदर अगर आप ढंग से जीके को मैनेज करना चाहते हो तो इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान दो। जनरल साइंस को एक बढ़िया लेवल से पढ़ो जिसके अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन पे ज्यादा फोकस करो। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे, और आप लोगों को क्या ध्यान देना है, उसके बाद में अगर आप लोग देखें इको में, तो इको में इको सर्वे की प्रॉपर क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है। बजट देखो मैंने राजस्थान का अभी 15 दिन पहले ही करवाया है, 1.5 लाख बच्चों ने देख रखा है, आप जाके बजट देख लेना। बजट देखते ही उसके क्वेश्चंस कर लेना, चैनल पे आपके क्वेश्चंस पढ़ें। इको सर्वे का फर्स्ट चैप्टर करवा दिया, सेकंड चैप्टर करवा दिया, बढ़िया इको सर्वे देख लेना। और टॉपिक्स अगर आप हमसे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को जो बता सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, अपना फीडबैक जो बता सकते हैं। हम लोग अभी इसके बारे में प्लान नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोगों को लगेगा कि सर जो है वो करना चाहिए तो इसके बारे में हम आप लोगों से बाद में मिलेंगे, बाद में देखेंगे। आप जो है वो टीम को बता सकते हो। प्लान तो ऐसा है कि कई जो है वो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने तो कहा कि सर पहले आप जो है वो एक गूगल फॉर्म भरवा लो अपनी वाली बिरादरी से कि भाई कौन कौन जीके के अंदर जो है वो पढ़ना चाहता है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आगे सोचेंगे। तो अभी मैं आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आईएन फर्स्ट रैंक से आप मिलें, सेकेंड रैंक से मिले, और अपने सीनियर से जाने कि उन्होंने इस वैकेंसी में कैसे जो है सफलता अर्जित की है। तो जीके में मैं तैयार हूँ, लेकिन हर सब्जेक्ट, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इनके लिए अलग अलग जो है वो दोस्तों जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और हमारे जो बैच ध्रुव बैच 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच में आप RS प्री का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आईएन का भी जो है वो सिलेबस इसके अंदर कवर कर सकते हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ हमारा अभ्युदय बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके यहाँ प्री प्लस मेंस दोनों पे फोकस करेगा। ना कोई तुम्हें बड़े शहर आना, ना कोई टिफिन का झंझट है, ना कोई लाइब्रेरी का झंझट है, ना कोई पीजी का झंझट है, ना कोई शहर की भागम भाग। घर बैठे बढ़िया डिजिटलाइज युग का जो है वो आनंद लेवें, बढ़िया सिलेक्टेड लोगों से पढ़े, अनुभवी लोगों से पढ़े, और अभ्युदय बैच में बढ़िया तरीके से जो है वो तैयारी करें। तो आप लोगों के लिए जो है वो अभ्युदय बैच आ रहा है। उसके साथ साथ वो विद्यार्थी जो पिछले 3-4 साल से RS की तैयारी कर रहे हैं, ये मेंस भी दिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कंटेंट में कमी लग रही है, मार्गदर्शन में कमी लग रही है, तो उन लोगों के लिए हम इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा विशेष बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें प्रॉपर जो है वो मुख्य परीक्षा पे ही फोकस करेंगे। तो मेरी बिरादरी वालों को एक बार वापस मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। जुड़े रहिए, आपका ही ये चैनल है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद भाई, ठीक है।